इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि आज 5 घंटे का युद्ध विराम होगा। वजह क्या ये साफ नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि 5 घंटे का युद्ध विराम होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 5 घंटे युद्ध रुक सकता है, यानी जो लोग यहां से निकलना चाहते हैं वो निकलने का उनको थोड़ा और वक्त दिया जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम पहले गाजा पट्टी के लोगों को दिया गया था, लेकिन अब ये 5 घंटे का युद्ध विराम एक और आखिरी मौके के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि 5 घंटे में जो लोग गाजा पट्टी में मौजूद हैं, जो है वहां पर, वो निकल जाएं अपने साजो सामान के साथ। इसके बाद हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल शुरू कर देगा। उसकी तैनाती है, युद्धपोत की तैनाती, टैंकों की तैनाती, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन उसके लिए 5 घंटे का वक्त तैयार। देखिए ये तस्वीरें, ये तैनाती इजराइल के टैंकों की है और ये गाजा बॉर्डर पर है। और अब 5 घंटे का युद्ध विराम अगर होता है तो युद्ध विराम के तहत उन लोगों को निकलने दिया जाएगा जो यहां से जाना चाहते हैं। उसके बाद इजराइल के टैंक जो हैं चुन चुन कर हमास के आतंकियों को निशाना बनाएंगे, उन बंकर तक पहुंचेंगे जिन बंकर का हवाला देकर धमकी दे रहा है हमास कि हमारे पास अब भी बहुत हथियार हैं, हम अब भी अटैक कर सकते हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये भी देख लीजिए और ये भी जान लीजिए कि गाजा का करीब 25% इलाका जो है वो लो लाइन है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और गाजा के कई इलाके ऐसे हैं जो समुद्र के जलस्तर से भी नीचे हैं, यानी कि निचले स्तर पर ये इलाके हैं, नीचे की तरफ है। गाजा के अधिकतर इलाकों में सुरंगों का जाल है। यही एक बड़ी वजह है कि इजरायली सेना इन सुरंगों को भी नष्ट करने में जुटी हुई है। अधिकतर जो सुरंगें हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ जगहों पर समुद्र के पास भी जो सुरंगें हैं वो मौजूद है और इन सुरंगों का इस्तेमाल भी जो है वो हमास आतंकी संगठन कर सकता है ताकि इजरायली सेना को टारगेट बनाया जा सके, इजराइल को टारगेट बनाया जा सके। तट पर सुरंगों को समुद्र से जोड़ा जा सकता है। जो लाइन होने की वजह से पानी सुरंगों में चला जाएगा। अगर इन सुरंगों को जोड़ा जाएगा तो पानी सीधे सीधे वहां पर चला जाएगा। सुरंगों में पानी भरने से कुछ घंटों का ही समय लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुरंगों में पानी भरने से बहुत इजीली जल्दी हो जाएगा। पानी की वजह से जमीन की सतह पीली पड़ेगी। जब टैंक आएंगे तो नम सतह और सड़कें जो है वो धंस जाएगी। यानी कि हमास ने अपनी तरफ से प्लान तैयार कर लिया है कि इजरायली सेना अगर टैंक से हमला बोलती है तो कैसे क्या करना है। मीनाक्षी का रुख करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गाजा को भेजी जा रही है मदद। खाना, पानी, दवाइयों से भरे ट्रक जा रहे हैं गाजा। इजिप्ट की तरफ से इन्हें रफा बॉर्डर से गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। मानवीय मदद के लिए 5 घंटे के लिए बॉर्डर खोला गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है ये पहले जानकारी मिल गई थी कि इजिप्ट का कहना है कि वो 100 ट्रक भेजेगा मदद के लिए यहाँ पर फिलिस्तीनियों की गाजा में और साथ साथ। और अब ऐसे में इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है कि गाजा को जो मानवीय मदद भेजी गई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजिप्ट बॉर्डर के सहारे यहाँ से एंट्री कराई गई है। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि इजरायली सेना का प्लान क्या है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। जिस तरीके से इजरायली सेना का प्लान है कि टैंकों से भी हमला किया जा सके, लेकिन जो अभी हमने समझा सुरंगों को कनेक्ट करने का हमास भी प्लान बना रहा है ताकि जवाब दिया जा सके। इन तस्वीरों को और किस तरह से समझाएंगे आप? जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि इजराइल की आर्मी के जो टैंक हैं वो अब गजा पट्टी पर तैयार हैं कि आदेश मिलने पर वो गजा पट्टी में जो फेंस है, दीवार है, उसको तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। देखिए ये देखने की बात है कि ये जो लॉन्ग रेंज फायरिंग हो रही है ये 2 तरह की तोपों से हो रही है। जो टैंक है ये है 120 मिलीमीटर की कैनन, और जो दूसरी वाली इससे पहले दिख रही थी वो थी सेल्फ प्रोफाइल्ड आर्टिलरी हवित्जर, वो 155 मिलीमीटर का शेल फायर करती है। ये जो टैंक लाइन से खड़े हैं इसे हम कहते हैं इस हालत में फॉर्म अप एरिया, जहां पे ये अब कांटेक्ट यानी दुश्मन जहां है उसके पास पहुंच चुके हैं। सर ये तस्वीर भी, ये जो है यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके डेक पर आप देख सकते हैं कितने तरह के रेडार्स और मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हुए हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए ने 2 डिप्लॉय किए हुए हैं, एक तो यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और एक यूएसएस आइजनहावर। दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, यानी इनको ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। आप इन एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक देख सकते हैं, इस पर फाइटर एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात हैं। ये दुश्मन को मार गिराने में किस तरह से सक्षम है? बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये पावर प्रोजेक्शन है, एक पॉलिटिकल एम्बिशन दिखाता है अमेरिका की कि दुनिया में अगर किसी ने दबंगई की तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को भेजकर किसी भी दबंग को कहीं पे भी काबू में रख सकता है। आप देख सकते हैं कि
इसके ऊपर जो डेक है इसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च हो जाते हैं और लॉन्च के बाद वो फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्होंने F-18 डिप्लॉय किए हुए हैं, F-35 डिप्लॉय किए हुए हैं। लॉन्च के बाद वो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाकर दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है। इसी तरह से अगर दुश्मन अगर ऑर्गेनाइज्ड एनिमी है, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ईरान है, ईरान की एयरफोर्स अगर अपने जहाज को लॉन्च करती है, फाइटर विमान को या बॉम्बर को इजराइल की तरफ, थ्योरेटिकल बोल रहा हूं, तो यहाँ से जो F-18 है वो टेक ऑफ करके ईरानियन एयरफोर्स के फाइटर विमान को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकती है, ताकि ईरान को हिम्मत ना पड़े कि वो पैलेस्टाइन या यानी कि हम हमास ये के कहें कि लिए ये पूरी तरह से सक्षम है कि चाहे हमास आ जाए, चाहे ईरान आ जाए, ये नेस्ते नाबूद कर देगा।